बांग्लादेशी खोज करके आप लोग लाइएगा। बांग्लादेशी खोजना है, वहाँ जाइएगा तो कहीं ढेला चला दीजिएगा तो कोनो बांग्लादेशी के कपार पर लग जाएगा। ने 5,200 करोड़ रुपये के घोटाला का आरोप पूर्व मंत्री, दबंग मंत्री, रंगदार मंत्री, राइट हैंड ऑफ द मुख्यमंत्री मंत्री पर 5,200 करोड़ के घोटाला का आरोप लगाया। दिल्ली हो या भाजपा हो, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को देखना नहीं चाहता है, आदिवासियों को देखना नहीं चाहता है ये लोग। दिल्ली से आप झारखंड को आगे दिखाइएगा और जिस दिन हम लोग आगे दिखाएंगे तो दिल्ली समाप्त हो जाएगा, याद रखिएगा। हमारा कोयला, लोहा, पानी से दिल्ली चल रहा है। अगर माननीय को खरोच भी आती है तो वह हैदराबाद चले जाते हैं, वो वेलोर चले जाते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति अगर वो इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है, इसलिए स्वास्थ्य पर विषय की आवश्यकता है। अभी दो बार पुल ध्वस्त हो गया, ठेकेदार संवेदक जो है मनमानी कर रहा है, तो कार्रवाई होना चाहिए। रिम्स के निर्देशक बोला है जिन डॉक्टरों को काम नहीं करना है वो अपना प्राइवेट में जाके बोला कि रुई ने है। जब रुई ने है तो कहाँ से वहाँ सुई मिलेगा। इसलिए सरकार कोई जात की होती है क्या? सरकार जात की नहीं होती है। उनको एनआरसी करके करेंगे, यूपी बिहार वालों को भी वो बोल रहे हैं। नहीं, एनआरसी से क्यों भाग रही है सरकार? डेमोग्राफी बदल गया। हाँ, डेमोग्राफी रांची का तो बदला कि नहीं बदला, पर हम ही कह सकते हैं संथाल का बदल गया। तो बांग्लादेशी खोज करके आप लोग लाइएगा। बांग्लादेशी खोजना है, वहाँ जाइएगा तो कहीं ढेला चला दीजिएगा तो कोनो बांग्लादेशी के कपार पर लग जाएगा। ट्राइबल तो अब वहाँ रहिए नहीं गए, अब तो बांग्लादेशी है। कल जितने सवाल आए प्रदीप यादव, एकमात्र मंत्री, पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर का उस तमाम चीज़ों से संबंध था। आप लोग को लगता है कि मिथिलेश ठाकुर ने बड़े घोटाला पिछले नहीं, हमको लगने से नहीं है। देखिए, ईडी ने 5,200 करोड़ रुपये के घोटाला का आरोप पूर्व मंत्री, दबंग मंत्री, रंगदार मंत्री, राइट हैंड ऑफ द मुख्यमंत्री मंत्री पर 5,200 करोड़ के घोटाला का आरोप लगाया है। ये सत्येंद्र तिवारी नहीं लगाया, ईडी ने लगाया है। तो 5,200 करोड़ का घोटाला तो उधर टॉप करिए क्या? इतना बड़ा घोटाला कोई नहीं कर पाया होगा। उन्हें देखिए आए हैं नेताजी लोग। देखिए, आपने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी यहाँ पर पहुँचे हैं, वह क्या कुछ कहते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आपने देखा कि सत्येंद्र नाथ तिवारी जो है यहाँ क्या कुछ कहा पूर्व के मंत्री मिथिलेश ठाकुर को लेकर, और अब देखिए कि स्वास्थ्य विभाग के काम पर चर्चा होगी। फॉरेन की सरकार पे हमला जा रहा है। दिल्ली में बाहर हो रहा है के खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त है। कौन बोल रहा है ये बात? दिल्ली के रास्ते प्रवक्ता बीजेपी के। दिल्ली काफ़ी दूर है और दिल्ली को नज़र नहीं आता है झारखंड में क्या हो रहा है। अभी तो सरकार का गठन हुआ है और अभी तो हम लोग बजट ही पढ़ रहे हैं। 5 साल का लेखा जोखा हम लोग तैयार कर रहे हैं और अभी से दिल्ली वाले पर पैनी नज़र हो गई है झारखंड का। दिल्ली हो या भाजपा हो, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को देखना नहीं चाहता है, आदिवासियों को देखना नहीं चाहता है ये लोग। आदिवासियों को नीचा दिखाने का काम ये लोग करता है। आज आदिवासी मुख्यमंत्री बना है, भाजपा को पच नहीं रहा है। दिल्ली बैठ के क्या कर रहे हैं आप? दिल्ली से आप झारखंड को आगे दिखाइएगा और जिस दिन हम लोग आगे दिखाएंगे तो दिल्ली समाप्त हो जाएगा, याद रखिएगा। हमारा कोयला, लोहा, पानी से दिल्ली चल रहा है। अब तो अगर बार बार दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, दिल्ली का बोरिया बिस्तर हम समेट देंगे, बिजली गुल कर देंगे, हम कोयला बंद कर देंगे, हम लोहा बंद कर देंगे, हम पत्थर बंद कर देंगे, हम आयरन बंद करके एक मैसेज देंगे कि नहीं, आग दिखाना बंद करो। हमारा झारखंड है, हम अपने पैरों में खड़ा होना चाहते हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये लोग बौखला गए हैं। सेकेंड आपने बोलेगा नहीं, हम लोग गाँव से आते हैं, हमें तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम गांव से आते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है स्वास्थ्य में, क्या प्रॉब्लम है गृह विभाग में, क्या प्रॉब्लम है खाद्य आपूर्ति में, वो हम लोग चीज़ों को खुद समझते हैं। तो इसलिए हमें तैयारी की आवश्यकता नहीं। जो
चीज़ों को हम देखे हैं, समझे हैं, सदन में उसको सुझाएंगे। रिपोर्ट में बहुत सारे बातों का जिक्र किया गया था, क्या वो मुद्दे भी उठाएंगे आप? निसंदेह बहुत सारे मुद्दे उठेंगे और आज कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर सरकार को तमाम विधायक, हमें लगता है कि पार्टी के विधायक ही आड़े हाथ लेंगे, क्योंकि राज्य में स्वास्थ्य की व्यवस्था काफ़ी मतलब लाचार व्यवहार है। कई अस्पतालों में सामान नहीं है, डॉक्टर। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी तो कुछ दिन पहले गुजरात अपने किसी रिलेटिव का इलाज करने के लिए गए थे। हम पहले प्रार्थना करेंगे कि जो जिनका भी इलाज करने गए थे वो ठीक होंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं अगर माननीय को खरोच भी आती है तो वह हैदराबाद चले जाते हैं, वो वेलोर चले जाते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति अगर वो इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है, इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी आज ही बात करें तो हमारे बोकारो जिला में 9 प्रखंड आते हैं, 9 प्रखंड के स्वास्थ्य कर्मी जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, आउटसोर्स के माध्यम से, वो धरने पर बैठे हैं। 5 महीने से 6 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, तो सोच सकते हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है। कई अस्पतालों में सामान नहीं है इलाज करने के लिए। तो कई क्या, रांची रिम्स में हमका लगता है हमारा जो है वो 5 वर्षों से कार्य नहीं कर रहा है। निसंदेह दवा भी बाहर से खरीदना पड़ रहा है। तो रांची के रिम्स जो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे विश्वसनीय अस्पतालों की श्रेणी में आया करता था, आज उसकी ये हालत है, तो फिर आम बाकी अस्पतालों की क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। ये मुद्दा बहुत पुराना हो गया, पब्लिक रिजल्ट दे चुकी है, अब ये मुद्दा में दम नहीं है। जो मुद्दा पुराना नहीं हुआ है, दिल्ली से बीजेपी मुद्दा उठा रही है कि झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। अभी अमित यादव कह रहे थे कि इरफान अंसारी खुद बांग्लादेशी है। सवाल संथाल को लेकर हो रहा है, मुद्दा पुराना बता रहे हैं। किस ढंग से सेटिस्फाइड होंगे उनसे पूछिए, उसी ढंग से हम लोग सेटिस्फाइड कर देंगे उन्हीं के मुताबिक कि भाई हम लोग क्या है, वो क्या है, सब अपने को सब। आपके क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। सदन में बिल्कुल भी पिछले बार 4 बांग्लादेशी की पुष्टि की गई थी, बताया गया था, मंत्री ने जवाब में दिया था कि 4 वो तो उनको निकाल दिया गया होगा, अभी तो नहीं है, पुष्टि हुआ होगा, खाली हो गए होंगे, अभी मालूम नहीं। क्षेत्र के पूर्व मंत्री है, वो तो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ है। कौन है भाई? पूर्व विधायक और मंत्री अनंत ओझा जी। वो कहते कहते तो रिजल्ट पब्लिक दे दिया भैया, और मत बोलवाइए। मतलब आप चाहते हैं कि आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बस इसे मुद्दा बनाकर हिंदू मुस्लिम करना चाहती है? ये मुद्दा नहीं है, बजट सेशन है, काम का मुद्दा था, वो काम पे बात करना चाहिए। कोई दिक्कत हो रहा है जो छोड़ दिए थे वो लोग 160 बूथ में राजनीति की, हमको 383 बूथ में प्लीज करने दीजिए और आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए। ये परिसीमन होना चाहिए कि नहीं? एमटी राजा बतौर विधायक क्या चाहते हैं? चलिए ना, ये सब बाद में आराम से बात करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ घेरने की कोशिश कर रहे राज्य सरकार। झारखंड पर भ्रष्टाचार का आरोप दिल्ली से लगाया जा रहा है। झारखंड के दिल्ली के नेताओं को झारखंड के विषय पे बोलना पड़ रहा है। ये लोग को दम नहीं है बीजेपी में, दम रहता तो आते नहीं झारखंड में। ये लोग दम मोहिन हो गया है, ये लोग का दम ही नहीं है, ये लोग का दम कुछ बना नहीं है। अच्छा, जो काम विपक्ष करना चाहिए वो आप लोग कर रहे हैं। कौन सा काम? जैसे अमित अरे अमित महतो जो उठाया है वो तो पुल ध्वस्त हुआ है ना, पुल ध्वस्त हुआ तो कार्रवाई की मांग किया है, वो कार्रवाई होना चाहिए। और सही मांग को अमित महतो उठाया है, 2 बार पुल ध्वस्त हो गया, ठेकेदार संवेदक जो है मनमानी कर रहा है, तो कार्रवाई होना चाहिए उस पर। निकाय चुनाव को लेकर अब तक जो रास्ते साफ नहीं हो पाए, राज्य सरकार तय करेगी, राज्य सरकार तय करेगी। चलिए देखिए, क्योंकि सदन की कार्रवाई सजा हो रही है, ये सब आरोप लगाने से चलिए थोड़ा सा नमस्ते मैडम। कैसा मालूम है आपको? बोले बांग्लादेशी आप लोग खोज के लाइए, इस्तीफा दे देंगे। मेरा ही जगह मिल जाएगा, उसको ला के देते हैं खोज के ना। लाइएगा। ठीक, हाँ हाँ। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, कहीं अस्पतालों में सामान नहीं है इलाज के, आज नहीं है। रिम्स के निर्देशक बोला है जिन डॉक्टरों को काम नहीं करना है वो अपना प्राइवेट में जाके करे। तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगा जब निर्देशक का सुन नहीं रहे हैं। तो हमको लगता है कि जो वहाँ भर्ती होते होंगे उन लोग को तो देखने भी लोग, हम खुद गए थे, एक मरीज था और डेड भी हो गया। तो उनका मतलब नर्स को जब हम बोले ये थोड़ा खून लगा, थोड़ा साफ कर दो, तो बोला कि रुई नहीं है। जब रुई नहीं है तो कहाँ से वहाँ सुई मिलेगा, इसलिए राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल में रुई नहीं है। हाँ, रुई नहीं है। नर्स खुद बोली कि हम लोग को रुई नहीं मिलता तो हम लोग कहाँ साफ करें, साफ रुई लेके आ जाइए। आपके क्षेत्र में क्या हाल है स्वास्थ्य व्यवस्था? स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा चरमराया हुआ है, चाहे मेरा मांडू हो, डाड़ी, और डाड़ी में अभी उप स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं खुला है। आपका डाड़ी प्रखंड में, जो कि माननीय उस समय मुख्यमंत्री
मधु कोड़ा जी थे, वहाँ पे ब्लॉक का उद्घाटन हुआ, उस समय से इस टाइप का धन्यवाद है ना। आज कीजिए, वो लोग सरकार चल रही है। कौन बोलता है आदिवासी की सरकार चले? सरकार कोई जात की होती है क्या? सरकार जात की नहीं होती है। जात वाले कुर्सी में बैठ सकते हैं, वो दूसरा चीज़ है। मतलब इसका मतलब नहीं कि जातीय दृष्टिकोण से वो भाजपा वाला के टाइप का मत बुलवाइए कि हिंदू मुसलमान टाइप का वो सरकार को चलाए। देखिए, वो चक्का जाम जो है वो आदिवासी संगठनों का, देखिए यहाँ पे चूक जो है संगठनों से भी हुआ है, और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस चीज़ को। और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का कुर्सी वो कुर्सी होता है कि एक केस नहीं होते हैं, कई एक केस होते हैं, तो वैसे जगहों पे तो सकता है कि उनको फीडबैक नहीं दिया गया। लेकिन अब जो ब्रिज जो है 90% बनने के बाद में वहाँ पे विवाद हुआ कि भाई नहीं, वो जो रैंप है उस पर जो है कि वो जो झांकियाँ आएंगी उनको दिक्कत होगा, तो संज्ञान में सरकार ने भी लिया। इवन कि जितने जो डिज़ाइन बनाए, जो मुंबई आईटी के जो डिज़ाइनर थे, उनको भी वार्ता के लिए बुलाया गया। ऐसे नहीं कि हम एक्शन में नहीं हैं, लेकिन है क्या कि अब जो है अब कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। रास्ता इसीलिए निकालना पड़ेगा कि 90% आपको ब्रिज बन चुका है, 90% ब्रिज बन चुका है, तो उसमें रास्ता निकालने का प्रयास। मतलब आप आंदोलन करने वालों के साथ नहीं, सरकार के साथ हैं आप? जो है कि मतलब आप लोग जो है ना, मतलब ये हम आपको बोलेंगे कि आप चलिए, आपके लिए हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो है ना कि पत्रकार वाला बेसी मतलब कि झगड़ा करवाने में भी लगा रहता है कुछ लोग। हमारा कहना है कि मैं भी उसी समाज में, यहाँ पे 1,30,000 लोग मेरे हैं, तो अगर कोई क्राइम हो जाता है तो 1,30,000 में खोजने निकलो, इसका मतलब 1,30,000 लोग जो तो मेरे हैं, जो मेरे समर्थन में हैं। देखिए, राजनीति कहीं भी अगर कोई घटना होती है तो प्रयास ये होना चाहिए कि उसको पटाफेक्ष किया जाए, उसमें जो है कि उसको फिर आग को मत ये करने दीजिए। कारण क्या है कि उसमें कई मासूम उसमें बर्बाद होते हैं। राजेश जी, निकाय चुनाव को लेकर ट्रिपल टेस्ट जो होना, उसमें रांची डीसी ने अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी है। देखिए, निकाय चुनाव जो है, देखिए एक चीज़ है कि झारखंड प्रदेश में बहुत सारे पेच ऐसे फंसा हुआ है, बहुत सारे मुद्दों पे, नौकरी से लेकर के तमाम मुद्दों पे। देखिए, ये पॉलिसीज़ जो हैं, पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाई है हमारे प्रदेश की। प्रदेश जैसे अभी हमारा बहुत सारा संसाधन जो है, अगर हम BSIDC की ज़मीन को देखें तो आज भी बिहार गवर्नमेंट के अंडर में है। कल हमने जो परिवहन विभाग का जो मामला उठाया कि जो बस डिपो जो है वो भी आज बिहार परिवहन निगम के नाम से है। तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनको झारखंड के नाम से या झारखंड की पॉलिसीज़ पे उसको आना पड़ेगा, तभी आने वाले दिन में विवाद नहीं होगा।